नमस्कार। भारत सरकार ने हाल ही में एक बहुत बड़े रक्षा सौदे को हरी झंडी दिखाई है। और ये कोई मामूली डील नहीं है। ये एक ऐसा फैसला है जो देश की सुरक्षा को, हमारी सेना की ताकत को पूरी तरह से बदलने का दम रखता है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं कि आखिर ये डील है क्या और इसके मायने क्या हैं। सबसे पहले जरा इस रकम पर गौर कीजिए। 3.6 लाख करोड़ रुपए। ये आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि हम भारत के सबसे बड़े और सबसे जरूरी रक्षा आधुनिकीकरण सौदों में से एक की बात कर रहे हैं। ये वो पैसा है जो हमारी सेनाओं को आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करेगा। तो आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि ये डील कितनी बड़ी है, फिर बात करेंगे राफेल की और इसकी सबसे बड़ी कहानी कि ये भारत में बनेंगे। इसके बाद हम आसमान की नई आंखों यानी एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी पर नजर डालेंगे और फिर जमीन और समंदर की ताकत को भी समझेंगे। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, ये सब इतना जरूरी क्यों है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, उसने इस पूरे पैकेज को मंजूरी दे दी है। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि एक ऐसा कदम है जिसका इंतजार काफी लंबे समय से किया जा रहा था। इस डील को एक कंप्लीट पैकेज की तरह देखना होगा। इसमें सिर्फ लड़ाकू विमान नहीं है, इसमें हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट्स हैं, एडवांस्ड एंटी टैंक माइंस हैं, नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए नए एयरक्राफ्ट्स हैं और हमारे बख्तरबंद गाड़ियों के लिए अपग्रेड्स भी हैं। मतलब सेना के तीनों अंगों के लिए कुछ न कुछ है। अच्छा, अब आते हैं इस डील के सबसे बड़े हाईलाइट पर, राफेल फाइटर जेट्स। लेकिन सुनिए, असली कहानी सिर्फ 114 जेट्स खरीदने की नहीं है। असली कहानी तो इस बात में छिपी है कि ये जेट्स आखिर बनेंगे कहाँ। तो होने ये वाला है कि हमारी वायुसेना के बेड़े में 36 राफेल तो पहले से ही हैं, अब 114 और नए राफेल शामिल होंगे। ये 4.5 जनरेशन के मल्टी रोल फाइटर जेट्स हैं। मतलब ये कई तरह के मिशन एक साथ कर सकते हैं। इनकी रफ्तार मैक 1.8 है, यानी आवाज से लगभग दोगुनी तेज। और इनमें दुनिया के सबसे एडवांस्ड ASA रडार लगे हैं। और ये है इस पूरी डील का सबसे बड़ा पॉइंट। जी हाँ, कुछ शुरुआती विमान तो फ्रांस से बनकर आएंगे, लेकिन उसके बाद करीब 80 से 85% जेट्स का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। ये मेक इन इंडिया के लिए एक बहुत बहुत बड़ा बूस्ट है। तो सवाल ये है कि ये आत्मनिर्भरता आएगी कैसे? देखिए, इसका एक पूरा रोड मैप है। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी, फ्रांस की सफ्रान कंपनी हमें जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी देगी, जो कि सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। इससे भारत में एक पूरा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार होगा। और आखिर में हम सिर्फ पार्ट्स नहीं, बल्कि पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट यही बना पाएंगे। चलिए राफेल से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसका नाम है हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट, या शॉर्ट में कहें तो HAPS। तो ये स्यूडो सैटेलाइट आखिर है क्या भला? देखिए, इसे आसान भाषा में समझिए। ये एक बिना पायलट वाला प्लेन है जो सोलर एनर्जी से चलता है। ये धरती से करीब 18 से 20 किलोमीटर ऊपर उड़ता रहता है और एक सैटेलाइट की तरह लगातार एक ही जगह पर नजर रख सकता है, वो भी बहुत कम खर्चे में। तो ये एक पारंपरिक सैटेलाइट से अलग कैसे है? बहुत अलग है। हमारी नॉर्मल सैटेलाइट्स लगभग 200 किलोमीटर ऊपर होती हैं और उन्हें लॉन्च करने में रॉकेट का भारी भरकम खर्चा आता है। वहीं हैप्स सिर्फ 18-20 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ता है, किसी प्लेन की तरह टेक ऑफ कर सकता है और मजे की बात यह है कि यह महीनों या शायद सालों तक हवा में रह सकता है। तो हमने आसमान की बात कर ली, अब जरा जमीन और समंदर की तरफ आते हैं, क्योंकि ये डील सिर्फ हमारी एयरफोर्स के लिए नहीं है। ये इंडियन आर्मी, नेवी और कोस्ट गार्ड को भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाने वाली है। जमीन पर हमारी आर्मी को विभव नाम की नई स्मार्ट एंटी टैंक माइंस मिल रही हैं। साथ ही हमारे भरोसेमंद T-72 टैंक्स और BMP-2 लड़ाकू वाहनों को भी अपग्रेड किया जा रहा है। समंदर में नेवी को 6 और P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट मिलेंगे, जो पनडुब्बियों को ढूंढने में माहिर हैं। और हमारे तटरक्षक बल को भी 8 नए डॉर्नियर विमान मिल रहे हैं, जिससे समुद्री सीमाओं की निगरानी और बेहतर होगी। अच्छा, तो हमने इस डील के अलग अलग हिस्सों को तो समझ लिया, राफेल, स्यूडो सैटेलाइट, टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स, सब कुछ। लेकिन अब इन सबको जोड़कर देखते हैं, इस पूरे निवेश का रणनीतिक रूप से क्या असर होने वाला है।
तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस पूरी डील का असली मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ कुछ नए हथियार खरीदने की बात है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी सोच है? देखिए, बड़ी तस्वीर यह है। पहला, ये हमारी तीनों सेनाओं को अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी से लैस कर रहा है। दूसरा, ये निगरानी, हवाई ताकत और एंटी टैंक जैसी हमारी जरूरी कमियों को पूरा कर रहा है। तीसरा, ये देश में एक बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बना रहा है, जिससे इकोनॉमी को भी फायदा होगा। और चौथा, और सबसे जरूरी, ये रक्षा जरूरतों के लिए हमारी विदेशी निर्भरता को कम कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये सौदा सिर्फ आज के लिए हथियार खरीदने के बारे में नहीं है। ये असल में आने वाले कल के आत्मनिर्भर भारत की नींव रख रहा है। ये एक ऐसा निवेश है जिसका असर हमें आने वाले कई दशकों तक दिखाई देगा।